अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल हियर। आज आपके कंप्यूटर सेक्शन का मॉक टेस्ट 5 है। मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाकियों के साथ शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा मिले। बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप डायरेक्टली अपना टेलीग्राम खोलें। वहाँ सर्च में आप JKICOM दें, ICOM आपको लिखना है, ये पब्लिक चैनल है। वहाँ से भी आप इसे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको हमारे मॉक टेस्ट अच्छे लगे, आप इन्हें ज़रूर लाइक करें। दूसरी बात, आपके मॉक टेस्ट में एज़ यूजुअल 20 क्वेश्चंस हैं। आपका जितना भी स्कोर रहेगा इसमें, आपका स्कोर 15 होना चाहिए। इससे कम है कोई बात नहीं, हार्ड वर्क की ज़रूरत है। ज़्यादा है तो अच्छी बात है। आपका जितना भी स्कोर आएगा, कम ज़्यादा बराबर, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बोलेंगे। हम आपके कमेंट्स को ज़रूर देखेंगे और आपको JKICOM की तरफ से एक लाइक भी मिलेगा। सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। आपको खुद से गिनना है आपसे कितने ठीक हो रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। जो एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है ना, तो ये क्या है? कुछ ऑप्शन है, आपको इनमें से जवाब देना है। चेक फाइल्स बिफोर दे आर लोडेड इन अ कंप्यूटर, क्या ये है? इट डिटेक्ट्स एंड रिमूव्स प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड इलीगली ऑन ए यूजर्स कंप्यूटर सिस्टम, क्या ये है? मेक्स द फाइल्स नॉन रीडेबल, क्या ये करता है? ये मैनेज द डेटा ट्रैफिक, क्या ये करता है? ये आप पॉज करें वीडियो को, इसको ध्यान से देखिए और जवाब दें। द राइट आंसर इज इट डिटेक्ट्स एंड रिमूव्स प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड इलीगली ऑन अ यूजर्स कंप्यूटर सिस्टम। हाँ, ये प्रोटेक्शन हमें देता है, इसलिए एंड है ना पहले, तो ये प्रोटेक्शन देता है, ये डिटेक्ट करता है और रिमूव करता है वो प्रोग्राम्स जो लीगली इंस्टॉल किए गए हैं ऑन अ यूजर्स कंप्यूटर सिस्टम। सो ऑप्शन सेकेंड इज राइट हियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। Question is, which one of the following is a disadvantage of using proprietary software rather than open software? देखिए, सॉफ्टवेयर के कुछ टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, एक होता है ओपन सॉफ्टवेयर। ओपनली आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी होती है। लेकिन प्रोप्राइटरी में सोर्स कोड आपको पता ही है क्लोज्ड होता है। अगर आपको इसे यूज़ करना है, आपको इसको पेमेंट भी करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे बोल रहा है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का डिसएडवांटेज क्या है। इन चारों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको ढूंढना है। द ऑप्शंस आर हेयर। ऑप्शंस इधर हैं, हम थोड़ा जूम करेंगे। ऑप्शंस आर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कैन ओनली बी एक्सेस्ड विथ अ पासवर्ड, क्या ये है इसका डिसएडवांटेज? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कैन ओनली बी यूज्ड ऑन अ प्रोप्राइटरी सिस्टम, क्या ये है डिसएडवांटेज? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कैन ओनली बी यूज्ड विथ एन इंटरनेट कनेक्शन, क्या ये है इसका डिसएडवांटेज? द लास्ट ऑप्शन इज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज यूजुअली मोर एक्सपेंसिव। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है, इसका डिसएडवांटेज क्या है। द राइट आंसर इज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज यूजुअली मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि हमें इसमें पेमेंट भी करनी पड़ती है एंड यूजुअली पीपल इसे ज़्यादा प्रेफर भी नहीं करते हैं क्योंकि पेमेंट करनी पड़ती है तो ये बहुत एक्सपेंसिव रहता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज बनता है। कौन? ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। द प्रोसेस थ्रू विच एन illegitimate websites pretends to be a specific legitimate website is known as, क्या उसे स्निफिंग कहते हैं, स्पूफिंग कहते हैं, बैकडोर्स कहते हैं, वॉर डेलिंग कहते हैं, वॉर डायलिंग कहते हैं, क्या कहते हैं इनमें? वो प्रोसेस है जिसमें एक इलिजिटिमेट वेबसाइट ऐसा दिखाती हैं कि वो जैसे स्पेसिफिक एक लीगल वेबसाइट होती हैं। अदरवाइज इट इज़ इलीगल, लेकिन वो आपको प्रिटेंड करती हैं कि आई एम द लीगल वन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्निफिंग, स्पूफिंग, बैकडोर्स, वॉर डायलिंग। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन स्पूफिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप बिल्कुल भी ना भूलें फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखें। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IT और ICT, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट स्पैमिंग इज ट्रू? स्पैमिंग के रिलेटेड क्या ट्रू है IT वर्ल्ड में इन चारों में से?
Spamming is posting or emailing unsolicited advertising message to avoid audience. क्या ये है spamming के लिए true? Spamming is sending lines of nonsensical garbage on a chat conversation. क्या ये है? The third option is spamming is posting a message that contains a graphic description of something offensive. आपको शॉर्ट में बोलना है स्पैमिंग क्या होता है. देखिए, आपको भी स्पैम मैसेज आती हैं, आपकी ईमेल में ही वो ज़्यादा होती हैं. आप अपना जीमेल आज चेक करेंगे, जो आपके फ़ोन में है वहाँ पे कुछ स्पैम मैसेज भी आपको मिलेगी. तो आपको हमने हिंट दी है, ये जीमेल ईमेल में भी देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा, उसी में हम देखते हैं अपने फ़ोन में. सो राइट आंसर इज हियर, स्पैमिंग इज पोस्टिंग और ईमेलिंग अनसॉलिसिटेड एडवर्टाइजिंग मैसेज टू अवॉइड. ये वाइड ऑडियंस को ही भेजते हैं, बहुत बहुत क्या सारे ऑडियंस को ही भेजते हैं ये स्पैम मैसेज. उसमें ये अनसॉलिसिटेड एडवर्टाइजिंग मैसेज होती हैं. आप अपने जीमेल में भी देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ऐसी मैसेज आती होगी. सो फर्स्ट इज राइट है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5. In PowerPoint, the dotted areas in an empty slide are called. जो PowerPoint स्लाइड है ना, जहाँ पे हम PowerPoint प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, वहाँ पे जो डॉटेड एरिया इन एन एम्प्टी स्लाइड होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? उससे बोलते हैं टेम्पलेट, प्ले कार्ड, प्लेस होल्डर्स, थीम्स. इन चारों में से आपको राइट आंसर देना है. द राइट आंसर इज प्लेस होल्डर्स. उसे बोलते हैं प्लेस होल्डर्स. ऑप्शन थर्ड इज राइट हियर. क्वेश्चन 6 इज हियर. Which of the following is not a type of Microsoft Access database object? देखिए, जो Microsoft database Access database है ना, जिसे आप शॉर्ट में Microsoft Access भी कहते हैं, या इसे बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस भी बोलते हैं इसे. तो जो ये एक्सेस है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इसमें कुछ है, मतलब हर चीज़ में कोई ना कोई अंदर से उसका कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, लेकिन एक इसमें ऐसी चीज़ है इन चारों में से जो उसमें नहीं होती हैं, वही आपको ढूंढनी है. ज़रा आप देखिए, मैक्रोस, मॉड्यूल्स, वर्कशीट्स, टेबल. मैक्रोस उसमें होता है, मॉड्यूल्स उसमें होता है, टेबल उसमें होता है. वर्कशीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम यूज़ नहीं करते हैं, ये हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज़ करते हैं. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ये नहीं आएगा, ये एक्सेल का ऑब्जेक्ट है. कौन? वर्कशीट्स. अब एलिमिनेट कौन होगा? ऑप्शन सी, यही तो बोला था, नॉट ए टाइप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये एक्सेल का है. और ऑप्शन थर्ड इज राइट है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इम्पॉर्टेंट हैं. वर्म स्टैंड्स फॉर, WRM, ये क्या स्टैंड करता है? राइट वंस रीड मनी, राइट रीड मेमोरी, वाइप ओनली रीड मेमोरी, राइट रीड राइट मेमोरी. राइट आंसर इज राइट वंस रीड मनी. राइट वंस रीड मनी. एक बार ही इसे लिखते हैं, फिर इसको लिख नहीं पाएंगे, इसमें और कुछ एडिशंस नहीं कर पाएंगे, खाली हम पढ़ सकते हैं फिर. तो इसे वन टाइम प्रोग्रामेबल मेमोरी भी कहते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे डेफिनेशन देनी थी. आप हमें ऐसी एग्जाम्पल कमेंट्स में बोलेंगे जो वन टाइम प्रोग्रामेबल मेमोरी है, उसकी एक एग्जाम्पल आप हमें कमेंट्स में बोलेंगे. वन टाइम प्रोग्रामेबल, जिसको एक ही बार ही लिखा जाता है, फिर उसके बाद उसमें चेंजेस नहीं होती हैं, वो एग्जाम्पल आप हमें कमेंट्स में बोलेंगे. A byte consists of, एक बाइट में क्या होता है? 1 bit, 4 bits, 8 bits, 16 bits. आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है. द राइट आंसर इज 8 bits. उसमें 8 bits बनाता है एक बाइट. यूनिवैक इज, यूनिवैक की फुल फॉर्म आपको बोलनी है. यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर. द राइट आंसर इज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. आप हमें कमेंट्स में बोलेंगे ये किस जनरेशन की एग्जाम्पल हैं, ये किस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जिसकी भी होगी आप हमें कमेंट्स में बोलेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 इज हियर. माइक्रो प्रोसेसर्स आर स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर्स.
जो माइक्रो प्रोसेसर्स है ना, इसमें से इन दिए गए ऑप्शंस में आपको बोलना है ये किस जनरेशन से बिलोंग करता है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। द राइट आंसर इज फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन। जैसे माइक्रो प्रोसेसर्स में लार्ज इंटीग्रेटेड सर्कल्स, फिर आगे एडवांसमेंट आएगी अगले जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज, वो एडवांसमेंट्स आती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एसोसिएट करना था इसको, इट्स फोर्थ जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ दिस कंप्यूटर लैंग्वेजेस डू वी हैव इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर की बहुत सारी लैंग्वेज टाइप होती है ना, जैसे C++, जावा होता है, कोबोल होता है। तो आपको बोलना है इनमें से वो कौन सी लैंग्वेज है जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ करते हैं। क्या वो प्रोलोग है, क्या वो फॉर्ट्रेन है, क्या वो कोबोल है, क्या वो सी है। द राइट आंसर इज प्रोलोग। प्रोलोग को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज हियर, which of these parts would interrupt a program's instruction to initiate the control operations। कौन सा पार्ट ही इंटरप्रेट करेगा एक प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को ताकि वो इसे इनिशिएट करे कंट्रोल ऑपरेशंस में। क्या वो लॉजिकल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, स्टोरेज यूनिट है, इनपुट है। जब इनिशिएट करना होगा कंट्रोल ऑपरेशंस में डायरेक्टली, राइट आंसर इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज द राइट आंसर। यहाँ देखें, डैश इज द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट वुड कन्वर्ट एन असेंबली लैंग्वेज टू ए मशीन लैंग्वेज। इन चारों में से कोई ऐसा है जिसका काम है असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेज में। क्या वो इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, कंपैरेटर है, असेंबलर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज असेंबलर। देखिए बहुत सारे कन्वर्टिंग डिवाइसेस होते हैं। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने से पहले आप ट्रिक याद रखेंगे, असेंबली है तो असेंबलर ही आएगा, असेंबली है तो असेंबलर ही आएगा, इससे आपको याद रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन 14 है, द टोटल टाइम फॉर विच एनी पीस ऑफ इक्विपमेंट वुड ऑपरेट इज नोन एज डैश टाइम। द टोटल टाइम फॉर विच एनी पीस ऑफ इक्विपमेंट वुड ऑपरेट, मतलब किसी भी, जिस टाइम में भी किसी चीज़ को हम ऑपरेट करेंगे उस टाइम को क्या बोलते हैं। इफेक्टिव टाइम, सीक टाइम, रियल टाइम, एक्सिस टाइम। जिसमें वो ऑपरेट करेगा। द राइट आंसर इज इफेक्टिव टाइम। द राइट आंसर इज इफेक्टिव टाइम। क्वेश्चन नंबर 15 इज हियर, इंपॉर्टेंट है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू अलाइन सेंटर द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड। अलाइन सेंटर के लिए हम MS वर्ड में क्या कौन सी की यूज़ करते हैं। Ctrl+R, Ctrl+J, Ctrl+U, Ctrl+E। The right answer is Ctrl+E. Ctrl+E is the right answer. क्वेश्चन नंबर 16 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछते हैं। अ फाइल विथ विच डैश फाइल एक्सटेंशन इज़ अ वर्ड ओपन XML मैक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट फाइल। देखिए आपके पास फाइल होती है, आप उसका फाइल एक्सटेंशन भी रहता है। अब आपको वो फाइल एक्सटेंशन बोलना है जिनमें मैक्रो इनेबल होगा। मैक्रो से आप क्या करते हैं, मैक्रो से रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें ये मैक्रो इनेबल होगा ना, उस फाइल का एक्सटेंशन क्या रहेगा, .pdf, .org, .docx, .docm। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज DOCM। यहाँ पे फोर्थ DOCM ये है, DOCM, M से यही मैक्रो होता है, ये इसको मैक्रो इनेबल फंक्शन दे देता है, DOCM, .docm। क्वेश्चन नंबर 16 इज हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन, जो टेलीविजन की तरह दिखता है, एंड नॉर्मली यूज विद नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम। मीन्स इसको एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफ़र नहीं करते, एक ही जगह पे रखते हैं, ये नॉन पोर्टेबल वाला है। क्या वो LED है, LCD है, CRT है, फ्लैट पैनल मॉनिटर्स हैं। द राइट आंसर इज CRT। CRT होता है कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब।
Question number 16 is here. I mean say 18 is here. Press dash to quit MS Access. अगर आपको MS Access को क्विट करना है आपके प्रेस करेंगे टैब प्लस F4, एस्केप प्लस W, कंट्रोल प्लस F4, आल्ट प्लस F4. आपको प्रेस करना है तब आल्ट प्लस F4. आल्ट प्लस F4 इज द राइट आंसर. ये वाला राइट है. 19 is here. A dash is a software program that travels the web locating and indexing websites for search engines. कोई चीज़ ऐसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो ट्रैवल करती है वेब लोकेटिंग एंड इंडेक्सिंग वेबसाइट फॉर सर्च इंजन्स. वो कौन सा है? क्या वो स्पाइडर है, पेंजियन है, बाग है, पाइथन है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. द राइट आंसर इज स्पाइडर. स्पाइडर इज द राइट आंसर. Question number 20 is here. Word processing, spreadsheets and photo editing are examples of. ये जो ऊपर examples हैं word processing, spreadsheet means MS Word, MS Excel, MS PowerPoint presentations, वो किसकी example है? क्या वो application software है, system software है, operating system software है, platform software है? None of the above. The right answer for this question is एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इस पे एक यूज़र एक्चुअली काम करता है, इसलिए इन्हें बोलता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो दिस इज़ टुडेज़ मॉक टेस्ट. आपका जितना भी स्कोर रहा आप हमें ऑनेस्टली बिल्कुल ईमानदारी के साथ सच बोलेंगे. आपने कितना स्कोर किया कमेंट्स में बोलेंगे. और आपको हमारी मॉक टेस्ट कैसे लगते हैं ये भी आप हमें कमेंट्स में बोलेंगे. बाकी दिस इज़ इनफ फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे.